So this is problem number 2.3. The Vivid Bharati station of All India Radio, Delhi, broadcast on a frequency of इतने kilohertz, K means kilo, Hz means hertz. ठीक है. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiations emitting by the transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belongs? So कुछ समझ में आया? कैसे निकालो इसका सोल्यूशन? Let's read it again. और फिर हम लिखते जाते हैं कि व्हाट इज़ गिवन देयर. सो विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इन. तो विविध भारती वाला जो रेडियो स्टेशन है वो कुछ चीज़ ब्रॉडकास्ट कर रहा है, कुछ गाने वाने चला रहा है. किस फ्रीक्वेंसी पर? 1368 किलोहर्ट्ज़ पर. तो क्या कर रहा है, हमको कैलकुलेट करना है, हमको फ्रीक्वेंसी मालूम है. ही इज़ आस्किंग कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमिशन. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उससे निकल रहा है उसकी सब वेवलेंथ बता दो. और हमें क्या मालूम है, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसकी क्या होगी, स्पीड फिक्स है, दैट इज सी इज कांस्टेंट, राइट. प्लस वो बोल रहा है कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डज इट बिलोंग. स्पेक्ट्रम यदि मैं बोलूँ, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये इस इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम के अंदर वो कहाँ पे है, किस टाइप का रेडिएशंस है वो, ये बताना है. सो लेट्स राइट. सो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन 1368 किलो हर्ट्ज़. अब किलो है तो उसको सिंपल फॉर्म में कर लो, हर्ट्ज़ में. किलो मीन्स 1000 हर्ट्ज़. सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, स्टैंडर्ड यूनिट होगी हर्ट्ज़. वेरी गुड. क्या पूछ रहा था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 × 10³ पर सेकेंड. हर्ट्ज़ मीन्स पर सेकेंड, नो इशू. नाउ वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन लैम्डा पूछ रहा है. हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, वी नो दैट कि कोई भी रेडिएशन उसकी स्पीड इज़ कांस्टेंट. दैट मीन्स c is the speed of light is equal to उसकी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इंटू द वेवलेंथ. देखो c हमें मालूम है, लैम्डा हम निकाल सकते हैं, न्यू हमें दिया हुआ है, तो वी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन v. c द स्पीड ऑफ लाइट, राइट. यू विल राइट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटेशन इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड. अब देखो ऊपर दिया नहीं हुआ था और आपको क्या रहता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. 3 लाख मीन्स किलोमीटर, मैंने देखो यहाँ रखना, हम किलोमीटर पर सेकंड है तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट में लाए. जैसे पर सेकंड में लिया है तो किलो को भी मीटर्स में लाओ. तो विल राइट 3 × 10⁸. ये तो 10⁵ था, 3 और आ गया तो 8 हो गया, प्लस ऐड हो जाते हैं. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. सो वेलोसिटी हमको मालूम ही हो गई. न्यू हमको ये ऊपर दिया हुआ है, लैम्डा निकाल सकते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू. c इज 10⁸ अपॉन दिस 10⁵. और लिखने में थोड़ी गड़बड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू डिवाइड इट, यू विल गेट 219.3 meters. So this is the wavelength of the electromagnetic radiation. अब सेकेंड पार्ट, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डज इट बिलोंग. अब ध्यान से देखो, लैम्डा हमें मालूम है कितना है, 219 मीटर. 219 यहाँ देखो, ये क्या है लैम्डा, ये देखो 10⁻0 मीन्स 1, यहाँ 1 है. और ये हमें 200, तो ये क्या 10⁻2 मीन्स 100. 10⁻⁴ मीन्स ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 10⁻⁴ ज़्यादा हो गया है ना. तो इन दोनों के बीच में होगी, यहाँ कहीं होगी. ओके. अब एक और चीज़ हुई थी, क्या दी थी, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी थी क्या हुई थी, देखो इतना 10⁻3. इसको थोड़ा सा यदि और मॉडिफाई कर लूँ तो आई कैन राइट 1.3 × 10⁻6. सो देखो ये 10⁻8 है, 10⁻6 है. सो समवेयर हेयर यदि 10⁻6 में लेता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.3 10⁻6. तो मैं यहाँ एक लाइन यदि ड्रॉ करूँ 10⁻6, सो आई कैन फाइंड आउट. या इस मीटर को भी देखो ऐसे लिख सकते हैं 2.19 × 10⁻²00. वही मतलब है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था. तो इट इज़ समवेयर हेयर. कहाँ होगी, इस जगह में एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ कहीं पे होगी. क्लियर है. तो आप यहाँ एक लाइन, एक रफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1.3, ये ज़्यादा कंपेरेटिवली ईजी है. या 2.1 तो फिर भी 200 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, 219 है तो ये 200 है, तो इसके बिल्कुल लग सकते हैं. यहाँ एक लाइन कहीं आ जाएगी. अंडरस्टूड.